हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो 2:3 एंड पॉइंट Q डिवाइड DC इन द रेशियो 4:1। ये क्या बोल रहे हैं कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये जो दे रखा है आपका ABCD एक के पैरेललोग्राम है जिसमें जो P है AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो P है वो AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसका जो Q है ये वाला जो पॉइंट DC का वो इसको 4:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, OC इज हाफ ऑफ OA, है ना। आपको ये प्रूव करना है कि जो OC है वो OA की हाफ है। ठीक है, इट मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि जो OC है वो हाफ ऑफ OA है, ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो रेशियो दे रखा है उससे हम एक चीज़ मान लेते हैं यहाँ पे कि P AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है ना। P AB को 2:3 में, यानी ये 2 है पार्ट है और 3 पार्ट है, तो इसको ऐसा हम करके मान सकते हैं क्या, 2x और ये 3x। ठीक है ना, रेशियो है इसलिए अलग अलग x कोई वेरिएबल के फॉर्म में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x 3x हमने मान लिया। उसके बाद जो Q है वो DC को 4:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी Q है 4:1। ये 4 पार्ट ये 1 पार्ट, तो इसको हम अलग वेरिएबल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया 4y और ये हो जाएगा हमारे पास 1y, है ना। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे y भी लिख सकते हैं अकेला। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से चीज़ें, अब हमको क्या करना है, जो OC और OA है इनके बीच में रिलेशन लेके आएंगे तब तो हमारा ये हो जाएगा प्रूफ। अब इनके बीच में रिलेशन कब आएगा, यदि हम इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर कर दें तो एक रिलेशन बन सकते हैं CPCT से। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक तो जैसे OC, जैसे हमारे पास ट्रायंगल एक ले लेंगे हम OCQ। ठीक है, इन ट्रायंगल OCQ और एक ट्रायंगल हम लेते हैं OAP। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग OAP हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर करते हैं। अब सिमिलर कैसे करेंगे, देखिए एक तो आपको जैसे ये पैरेललोग्राम है तो वो ये वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इनको हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा OCQ, एंगल OCQ इक्वल टू हो जाएगा हमारा OAP, एंगल OAP। ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एक एंगल आपको कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं COQ इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम AOP। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल OCQ सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल OAP के बाय एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके जो क्या होते हैं इक्वल रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो हमको जैसे चाहिए OA, है ना, जैसे OC OA तो चाहिए, तो हम ले लेते हैं OC की करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी OA, OC की करस्पॉन्डिंग OA है तो ये दोनों रेशियो में आ जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक साइड आपकी OC और OA तो हो गई, उसके बाद क्या ले लेंगे OQ और OP भी हो जाएगा, बट इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बीच में हमको ये रिलेशन भी नहीं बताना, आपको ये दे रखा है और इसके बीच में रिलेशन बताना है, तो ये नहीं लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, डायरेक्टली ये जो साइड है वो ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी CQ हो जाएगी और ये क्या हो गई हमारी AP हो गई। ठीक है, ये CPCT से हो जाएगा। अब देखिए OC और OA तो हमको चाहिए, ये तो हम लिख लेंगे वैसा के वैसे। CQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Y हमने लिखा है यहाँ पे 1y। ठीक है, उसके बाद जो AP दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2x दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे x और y के फॉर्म में ये चीज़ आ गई है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो अब चेंज कैसे करेंगे, हमको मालूम है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो बिकॉज हमको मालूम है कि जो ABCD है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइडें क्या होती है, पैरेललोग्राम की आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, यदि आप देखोगे यहाँ पे ये क्या हमको पैरेललोग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे जो AB और DC आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। AB और DC आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू DC, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है,
यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से तो पूरा ए बी है। यदि हम क्या ए पी और पी बी को प्लस कर दें तो पूरा ए बी हो जाएगा। तो यानी 2x प्लस 3x कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x, ये ए बी हो जाएगा। और डी सी में क्या हो जाएगा 4y और 1y, 4y और 1y को यदि हम ऐड करते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x 3x कितना हो गया 5x और ये 4y 1y कितना हो गया 5y। ये आप देखोगे 5 से 5 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाता है आपका y, यानी x और y दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब जो हम काम कर रहे थे इसमें क्या करते हैं, तो आगे काम करते हैं। ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब 1y जो लिखा है इसकी अब हम x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर हैं, और 2x तो लिखा रहने देते हैं। अब इससे होगा क्या, x एक कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लिए। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और ओ ए जो डिवाइड में इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ ऑफ ओ ए। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट प्रूव हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए, आपको यही हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था ये चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आके इस पेपर के आप बाकी के सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।